दो दहाइयों में ये शरीफ खानदान की 5वीं डील है। पहली डील परवेज मुशर्रफ के साथ की गई। 10 साल का मुआहदा करके शरीफ खानदान मुल्क से बाहर चला गया, जिसके बारे में कहा गया था कि 10 नहीं, मुआहदा 5 साल का था। 5 का हो या 10 का, मुआहदा तो था। ये शरीफ खानदान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सबसे बड़ी डील थी। दूसरी डील 6 साल के बाद हुई, जब नवाज शरीफ को मुल्क में वापस आना था। बगैर डील के वापस आने की कोशिश की तो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। ऐसे में सऊदी शहजादों की मुदाखलत के जरिए एक और डील की गई और नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन हुई। तीसरी बार डील का शोर तब उठा जब नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाना था। उनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हुए, हालत बिगड़ गई। कहा गया उनकी जिंदगी को शदीद खतरा है। अचानक सबने देखा कि तमाम कानूनी रुकावटें दूर हुई। अदालत में नैब और हुकूमत दोनों ने कह दिया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमें इनके बाहर जाने पर एतराज नहीं है। आन की आन में नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। मरियम नवाज का ट्विटर खामोश हो गया। अपोजिशन साकित हो गई। सड़कों पर आने की बातें, हुकूमत के खात्मे की डेडलाइन, सब खत्म हो गया। कहने वालों ने दावा किया कि ये एक डील थी जो मुकम्मल हुई। चौथी बार मुस्लिम लीग ने सबको वर्ताए हैरत में तब डाला जब उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कानूनी हिमायत कर दी, वो बगैर किसी पेशोपस के। दूसरी जमातों को तो छोड़िए, खुद मुस्लिम लीग नवाज के अंदर बेचैनी और हैरत साफ दिखाई देती थी कि पार्टी अपने असूली मौक़िफ़ से क्यों हट गई और अपनी रिवायात से हटकर फैसला कैसे कर लिया। शोर मचा के डील हो गई है। अब डील का अक्सर औकात कोई डॉक्यूमेंट तो होता नहीं कि ऐसा कहने वालों के दावे की तस्दीक होती, मगर चंद दिन में इत्तेफाक ये हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर एक एक करके जेल से बाहर आ गए। अब 5वीं मुमकिना डील का दावा शेख रशीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम के खात्मे के बदले मुस्लिम लीग नवाज नैब के केसेस से छुटकारा चाहती है। 18वीं तरमीम के खात्मे या इसमें बड़ी तब्दीली की हिमायत का इंडिया शहबाज शरीफ अपने एक टीवी इंटरव्यू में दे भी चुके हैं। अगर शेख रशीद का दावा दुरुस्त है तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के लिए 18वीं तरमीम का मामला इतनी अहमियत का हामिल क्यों है कि वो इसके लिए एहतसाब जैसे उसूली अमल पर समझौता करने को तैयार हो जाएगी। इसकी 4 मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। पहली, 18वीं तरमीम के खात्मे का ताल्लुक हुकूमत की उन मुआशी पॉलिसियों और मुस्तकबिल के मंसूबों के साथ है जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि NFC अवार्ड के जरिए सूबों को अदायगी करने के बाद उसके पास बमुश्किल इतने पैसे बचते हैं कि वो इससे कर्जों की अदायगी कर सके और कुछ हिस्से से दिफाई जरूरियात पूरी कर सके। उसी से हुकूमत की जेब खाली हो जाती है। यहाँ तक कि डेवलपमेंट फंड के लिए भी उसके पास कुछ बाकी नहीं बचता। लिहाजा हुकूमत को डेवलपमेंट के लिए कर्ज उठाकर गुजारा करना पड़ता है। यह हुकूमत पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ जाता है। लिहाजा हुकूमत का ख्याल है कि अगर विफाक के पास पैसे नहीं होंगे तो विफाक कमजोर होगा, जैसा कि पिछले 10 साल में हुआ है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हुकूमत इस बात पर कायल हो चुकी है कि 18वीं तरमीम के जरिए सूबों ने रियासत के अंदर एक रियासत कायम कर ली है, जहाँ सूबों के पास इख्तियार तो है मगर कारकर्दगी सिफर, जिसके नतीजे में बहुत सारे शोबे बिलखुसूस तालीम और सेहत का बेड़ा गर्क हो गया है। कोरोना वबा के फैलने के बाद इन शोबों में बदहाली खुलकर सामने आ गई है। मालूम हुआ है कि पिछले 10 सालों में इस पर कोई काम हुआ ही नहीं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, ना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में रिसर्च का कोई निज़ाम। इस बीमारी की रोकथाम ना अस्पतालों की सतह पर हो सकती है, ना यूनिवर्सिटी की सतह पर रिसर्च के जरिए। बाकी शोबों का भी बुरा हाल है। ऐसे में हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि 18वीं तरमीम ने 10 साल में मुख्तलिफ इदारों को बेहतरी की जानिब ले जाने की बजाय तबाह कर दिया है। ये तरमीम नाकाम हो गई है, लिहाजा इसे रोल बैक करना निहायत जरूरी है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि आवाम 10 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए कि अब सूबे पूरी तरह बाइख्तियार हैं और तब्दीली की तवक्को भी उन्हीं से करनी चाहिए। नतीजे में होता यह है कि कराची के बल्दिया टाउन में खड़ा एक वोटर सड़कें और बसें ना मिलने का जिम्मेदार फैसल वावडा को समझता है और इमरान खान की हुकूमत को नाकाम तस्वुर करता है। चौथी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान तब्दीली का वादा करके हुकूमत में आए, मगर वजीर आजम बनने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि अवाम की जिंदगी में हकीकी तब्दीली लाने वाले असल इख्तियारात वजीर आजम के पास नहीं, वजीर आला के पास होते हैं। गोया वजीर आजम तो नाम का वजीर आजम है जिसकी जेब भी खाली है और हाथ भी। यानी 18वीं तरमीम के बाद विफाक में हुकूमत बनाकर सूबों में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इन तमाम मुमकिन वजूहात की बिना पर हुकूमत का 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए संजीदा होना समझ में आता है। लेकिन इस तनाजुर में एक सबसे अहम सवाल ये है कि अगर शेख रशीद दुरुस्त कह रहे हैं और वाकई 5वीं डील होने जा रही है तो क्या इमरान खान एहतसाब पर समझौता कर लेंगे? वो एहतसाब जिसका वादा करके वो हुकूमत में आए थे,
وہ احتساب جس کے بغیر انصاف قائم نہیں ہو سکتا، وہ انصاف جس کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔